हेलो बच्चों, यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और आप सभी द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 15 दिसंबर को देने वाले हैं, तो आपको पता हो कि सामाजिक विज्ञान का आपका परीक्षा ठीक है। सामाजिक विज्ञान के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में उसका आंसर की देखेंगे। देखिए, इसी प्रकार का आपका पेपर मिलेगा जिसमें आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखिएगा, फिर आप अपने विद्यालय का नाम, प्रखंड लिखिएगा, मतलब ब्लॉक जहाँ भी हो उसका, संकुलन का नाम लिखना है और उसके बाद जिला का नाम लिखना है। ये सारी चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद है ना, यहाँ पे इस दोनों जगह पे आपको कुछ भी नहीं करना है, या इस तीनों जगह पर, मतलब इन तीनों जगह पे आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, कट के निशान भी नहीं दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं कट के निशान दिया तो आप भी कट के निशान दे दीजिएगा, ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका रिक्त स्थान वाला प्रश्न रहेगा जिसमें पूछेगा प्लासी के युद्ध के डट डट के हार हुई। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई? तो हम लोग जानते हैं प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई है, तो आप क्या बताओगे? देखिए, यहाँ पे ना नवाब सिराजुद्दौला का जो हार है, ये प्लासी के युद्ध में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे है आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि डॉट डॉट भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं। तो आपका यहाँ पे मतलब अहमदाबाद सही आंसर हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है, यह चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है, यह चौथी पंचवर्षीय योजना में मतलब स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार से याद रखिए। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है, तो ये आप लोग याद रखोगे। उसके बाद आप लोगों के एग्जाम में रहेगा सही और गलत का चिन्ह लगाए। जैसे यहाँ पे दिया गया संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मुक्त व्यापार की नीति कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, जी बिल्कुल कर दिया, ये सही है। अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए था, तो बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, हाँ, तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है ये पेंसिल बनाने में होता है। आपके एग्जाम में रहेगा कि पेंसिल किस चीज़ से बनाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। उसके बाद कह रहा है कि बेंगलुरु में सिलिकॉन सिटी, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, तो बिल्कुल बेंगलोर को हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे भी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में रहेगा सही और गलत का मिलान, सीधे रहेगा मिलान कीजिए, ठीक है। तो देखिए दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद देखिए कह रहे विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखोगे। नील दर्पण कहाँ पड़ता है? तो नील दर्पण जो हो जाएगा दीनबंधु मित्र हो गया। और जोदांगो जो हो जाएगा यह नागालैंड में पाया जाता है। संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो आपके लिए रहेगा कि लगभग 50 शब्दों में आयकर किसे कहते हैं, या जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो लिखिएगा। देखिए, आयकर या जल प्रदूषण तो वे खनिज अयस्क को कहलाते हैं जिन्हें शुद्ध धातु या निष्कर्षण कहते हैं। तो ये यहाँ पे है ना गलती आंसर लिख दिया। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखिएगा कि मतलब पानी प्रदूषित करना, ठीक है। जैसे मतलब हम स्वच्छ पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, पानी में कचरा डालकर या अन्य अन्य चीज़ों से, तो वह जल प्रदूषण के कारण होता है। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं बिहार में कृषि की मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो बिहार में कृषि की मुख्य विशेषता क्या? विविध विशेषता जो हो जाएगा, इसमें अलग अलग पॉइंट आप जैसे बिहार में गन्ना और जूट की अहम आय फसल होती है। उसके बाद बिहार में मुख्य रूप से गेहूं फसल, चावल की खेती होती है। बिहार में कृषि, जलवायु और मिट्टी के अनुकूलन होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। 150 शब्दों में कहता है, आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिख दीजिएगा ना, तो आपको, क्योंकि 150 शब्द तो कहता है, लेकिन आपका जो पेपर मिलता है ये 2 4 5 लाइन का पेपर रहता है, तो कहाँ से आप लोग शब्द बढ़ा कर लिखिएगा। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पेपर का है ना हम आपको सॉल्यूशन सबसे पहले देंगे। और यदि आपका एग्जाम हो जाता है फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होता है, तो आप हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।